एक कवि है प्रबुद्ध सौरभ, उनकी रचना की एक पंक्ति है, खूब प्रसिद्धि है मेरे गांव में उस शख्स की, धान का पौधा नहीं पहचानता प्रधान है। जेपी देख रहे होंगे ऊपर बैठकर भारतीय राजनीति को, तो यही देखते होंगे कि कैसे लोकतंत्र की सीढ़ी लगाकर देश की हर शाख पर कटफोड़वा बैठे हैं, जो अपने मजे के लिए उस डाल को, उस राख को कमजोर कर रहे हैं और जनता उन्हीं के भाषणों और अभिभाषणों से लहालोट हुए जा रही है। जन नेता आते हैं जिनको जन से कोई मतलब नहीं है। एक बार विधायक बन गए, उसके बाद 5 साल तक दरवाजे का मुंह नहीं दिखाने वाले पोस्टरों में खुद को सबसे बड़ा जन नेता बताते हैं। जेपी के बहाने ये कोई तंज नहीं है भारत या बिहार की राजनीति पर, क्योंकि आपके लिए जेपी जैसे पैमाने इस्तेमाल किए जाए, आप उस लीग से पता नहीं कब का बाहर हो चुके हैं। जो व्यक्ति तमाम योग्यताओं और स्वीकार्यताओं के बावजूद सत्ता से हमेशा वाजिब दूरी बनाकर रखा, उस व्यक्ति से इन सत्ता के लोलूप लालची गिद्धों की क्या तुलना की जाए। आज का दिन वो दिन है जब सभी नेताओं के अंदर का शिष्य निकलेगा, जननायक जयप्रकाश नारायण की समाधि पर जाकर फूल मालाएं चढ़ाएंगे। लेकिन सच जानिए, ठेठ जबान में कहें तो जब आप जाकर झूठा रोना रोते हैं उनकी या गांधी जी की या स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल पर, तो अगर मुमकिन होता वो उसमें से 2 मिनट के लिए बाहर निकलते और 10-20 तमाचे आपको रसीद करके चले जाते, क्योंकि आप झूठे हैं, आडंबरी हैं, देश के विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और अपने विकास पर खत्म हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण इतना कमजोर नाम नहीं है, जयप्रकाश नारायण इतना कमजोर आदर्श नहीं है। जयप्रकाश नारायण उस चट्टान का नाम है जो इंदिरा गांधी के सामने एक बार खड़ा हो गया तो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का कभी ना रुकने वाला रेल की रेल निकाल दी थी। जयप्रकाश नारायण राजनीति के वो परशुराम है जिसने कांग्रेस की एक छत राजनीति का बंटाधार एक झटके में कर दिया था। जयप्रकाश नारायण राजनीति के वो इंस्टीट्यूट हैं जहां से निकले लड़के ने देश को कांग्रेस की राजनीति के आगे का सोचना सिखाया। जयप्रकाश नारायण वो ललकार जिसने संपूर्ण क्रांति के नारे के दम पर इस देश की सोई हुई जनता और मर चुके लोक की तंत्र के प्रति आस्था को जगाया उस भारत को जो भूल चुका था कि इसी भारत ने अंग्रेजों को पेड़ की टहनियां, बांस की लाठियों और इनकलाब के नारों से भगाया था। जगाया उस भारत को जो एक दमनकारी सत्ता के सामने हाथ बांधे बैठा था। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी की गुंडागर्दी और वसूली के खिलाफ देश के नेताओं और लोगों को खड़ा होना सिखाया। मैं जयप्रकाश को याद करके किसी सुनहरे दौर की याद नहीं दिला रहा हूं, मैं जयप्रकाश को याद करके रोना नहीं रो रहा हूं, मैं जयप्रकाश को याद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जयप्रकाश ही वो प्रेरणा है जो आज की राजनीति में फैल चुके इस अंधकार को दूर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं निराशावादी हूं, या ऐसा भी नहीं है कि मैं इस उम्मीद का कत्ल कर चुका हूं कि जयप्रकाश नारायण के बाद कोई भी नेता भारत में राजनीति में उस स्तर का परिवर्तन नहीं ला सकता है। लेकिन सच यह भी है कि फिलहाल में कोई ऐसा राजनेता नहीं दिखाई पड़ता है जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो कि वो संपूर्ण जीवन, संपूर्ण क्रांति के जरिए संपूर्ण विपक्ष बना रहा हो। देश में उसके बाद कुछ आंदोलन हुए हैं, लेकिन उन आंदोलनों के परिणाम क्या निकले इससे हम सभी बेहतर ढंग से वाकिफ हैं। हाल ही का अन्ना आंदोलन देख ले तो उसके परिणाम ने एक चीज साबित कर दी कि आंदोलन सिर्फ उस दौर के लिए नहीं होते जब आप भूखे प्यासे बैठे होते हैं। आंदोलन एक संपूर्ण जीवन है जिसे आपको जीना होता है। आंदोलन धर्म है जो आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके साथ रहता है। आंदोलन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले और मनोरथ सिद्ध होने के बाद उसे जंग लगने के लिए फेंक देने वाले आंदोलनकारी नहीं होते हैं। उन्हें मौका परस्त कहा जाता है, जो भारत की राजनीति में समय समय पर आंदोलन को हथियार बना करके बस सत्ता साधते रह जाते हैं। ऐसे लोग आंदोलन के कातिल होते हैं और जयप्रकाश नारायण ऐसी परिस्थिति में याद आते हैं। आज उनका जन्म दिवस है, सो हम ये वीडियो जयप्रकाश जी को समर्पित करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये स्टोरी हमारे लिए अनुराग मिश्रा ने लिखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।